Hello dear student and dear learners, today we are going to conduct a different class। और आज इस क्लास में बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आप कुड के सारे यूजेस देखने वाले हैं। अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट है, प्रोफेशनल हैं आप कोई, या बिजनेसमैन है और आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, या फिर कोई एग्जाम आपको देना है जिसमें कुड का यूज आज इस लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको कुड के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें हम कुड के सभी यूज देखने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, पसंद आती है ये वीडियो, इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपको हम बहुत बेहतरीन कंटेंट दे सके। चलिए इस अनोखी वीडियो में बात करते हैं कुड की। कुड होता क्या है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। डियर, आपने काफी बार ये सुना होगा आई कैन डू इट, जहां पर कैन यूज होता है और कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। कुड का यूज क्या होता है वो हमें समझना है। कुड हम काफी जगह यूज करते हैं, क्योंकि कुड ज्यादा कंफ्यूज क्यों करता है, इसके मल्टीपल यूज हैं। सकता है के सेंस में कुड का यूज कर सकते हैं हम, सकता था के सेंस में भी होता है। एग्जैक्ट मीनिंग की बात नहीं करें, सेंस में अगर कहीं किसी सेंटेंस में सकता था है तो भी कुड यूज करते हैं आप। और जब आप बात करते हैं सका, पाया या पाता, उसमें भी आप कुड यूज करते हैं। उसके बाद ये तो सिंपल कुड के ही हमारे यहाँ पर 5 से 6 यूजेस हैं। और उसके बाद अगर कुड बी की बात करें तो 2 यूजेस कुड बी के हैं। कुड हैव की बात करते हैं, कुड हैव के यूजेस हैं इसमें अगर आप बात करते हैं। ये देखिएगा, कुड हैव सकता था होता है, कुड हैव का मतलब और पास हो सकता है। किस जगह कौन सा यूज लेना है, इसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं होगा। मैक्सिमम पीपल एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज इन कुड कंसेप्ट, बट आज इस टेक्निक के साथ जिससे हम सीखने वाले हैं, आपको कुड में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कुड हैव, पास हो सकता था, सिंपल मीनिंग है। कुड हैव टू क्या होता है, कुड हैव हैड टू क्या होता है। तो यहां पर करना पड़ सकता था। ये सेंस लेने कब है, क्योंकि मीनिंग अगर यहां से आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग लिखे हुए हैं, लेकिन यूज कब करना है वो हमें देखना है। जैसे 1 यूजेस ये है, 2 ये है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11, पूरे 11 यूजेस हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं। अब यहां से एक क्लैरिटी आपको लेने की जरूरत ये पड़ेगी कि सबसे पहले हम कुड का यूज कर लेते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं, कंडीशन क्या क्या है जहां कुड का यूज आप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबिलिटी के केस में कुड का जो यूज होता है वो होता है सकता था। जब भी एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब कोई काम आप कर सकते हैं तो कैन से प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन अगर वही एबिलिटी आपको पास्ट में बतानी पड़ेगी तो वहां पर आप कुड यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, सकता था यानी कि कुड, या तो कुड की जगह आप वॉज या वर एबल टू यूज कर सकते हैं। वॉज वर एबल टू का मतलब समझिए क्या होता है। सिंपल यहां पर अगर हम कुड यूज करते हैं, जैसे कैन यूज करेंगे आप, तो कैन की जगह एक सिंपल रिप्लेसमेंट होता है जिसमें आप बी वर्ब जो होती है हमारी, प्रेजेंट में बी वर्ब होते हैं इज एम आर, तो इज एम आर के थ्रू यहां पर आप एबल टू लगा सकते हैं। मतलब आप इस काम को करने के लिए सक्षम हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। आई एम एबल टू डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूं, या मैं सिंपल बोलूं आई कैन डू इट, तो दोनों ही सेम है। ऐसे ही पास्ट में बी वर्ब जो होती हैं वो होती हैं वॉज एंड वर, और एबल टू लगा दिया तो कुड का सेंस देता है। जब मैं 13 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश। पिछले साल मैं अच्छा क्रिकेट खेल पाता था या खेल सकता था। कैसे बोलेंगे आप, आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल लास्ट ईयर। तो सिंपल यहां पर क्या यूज हो रहा है कि आप पिछले साल खेल पाते थे, अभी नहीं खेल पाते। आपके पास एक एबिलिटी थी, पिछले साल में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता था या बोल सकता था। लास्ट ईयर या तो आप शुरू में लगा लें या फिर सेंटेंस के साथ, आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल लास्ट ईयर। सिंपल आप यूज करते हैं। तो ये होता है डियर यहां पर एबिलिटी का केस, सका, पाया, सका या फिर सकता था। उसके बाद पॉसिबिलिटी का केस होता है जिसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में सकता है का सेंस आता है कुड का, और यहां पर कैन, कुड, मे, माइट,
पॉसिबिलिटी में चारों चीजें यूज हो सकती हैं। आप कुड ना यूज करके कैन भी कर सकते हैं। कैसे होंगी? अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी होंगी। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कैन, उससे कम है कुड, उससे कम है मे, और सबसे कम है तो माइट। जैसे एग्जांपल आगे देखते हैं, जैसे वह यहां आ सकता है, ही कैन कम हियर, वह यहां आ सकता है, ही कुड कम हियर, या वह शायद यहां आ सकता है, ही मे कम हियर, शायद ही वह यहां आ सकता है, तो कैसे बोलेंगे? ही माइट कम हियर। तो ऐसे सिंपल आप यूज करते हैं। उसके बाद सकता था के सेंस में पॉसिबिलिटी होती है कि वहां ये काम कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी कुछ काम करने की पास्ट में, तो कुड हैव, मे हैव और माइट हैव। कैन हैव यूज नहीं होता है। सिंपल रिक्वेस्ट के केस में कैन, कुड और मे यूज होता है, माइट रिक्वेस्ट के केस में यूज नहीं होता है। परमिशन की आप बात करते हैं तो सकता है, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, तो यहां पर परमिशन ले रहे हैं आप, ठीक है, कैन आई टेक योर पेन। लेकिन कैन ज्यादा पोलाइट नहीं होता है, सो ज्यादा यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको कुड का यूज करना है, क्योंकि कुड पोलाइट होता है। मे और माइट का भी यूज आप परमिशन में कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कम परमिशन देना चाहते हैं, मन नहीं है, तो माइट भी यूज कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक चीजें, उसमें भी आपका सकता था, कुड हैव का यूज होता है, जहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मे हैव या माइट हैव का यूज होता है। अभी हम एग्जांपल के साथ जरूर सीखेंगे। पाया, पा सके, पाए या सके, कुड का यूज यहां भी होता है। विश, काश में उससे एक बार मिल पाता, काश में उससे एक बार मिल पाता, तो यहां पर आई विश आई कुड मीट यू वंस, मीट हिम वंस। काश में आपसे एक बार मिल पाता। फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं काश में आपसे एक बार मिल पाता, तो उस केस में आप क्या कहते हैं? आई विश। जब भी काश की बात आएगी तो आप लगाएंगे आई विश आई कुड मीट यू वंस, आई विश आई कुड मीट यू वंस। तो सिंपल यहां पर यूज आप कर रहे हैं। तो आपको पूरे यूजेस कैसे देखने हैं, समझिएगा बात को। ये जो कुड के यूजेस हैं, ये हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। अभी हमने देखा है किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे। कुड का टॉपिक काफी लंबा होता है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप ये समझिएगा कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम कुड का यूज यहां देखेंगे, उसके बाद कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू हम यहां देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ में कि क्या क्या यहां पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कुड का यूज देखेंगे, जो किसके सेंस में आता है। कुड का यूज सकता है के सेंस में कहां होता है, सकता था के सेंस में कहां होता है, सका पाता के सेंस में कहां होता है। क्लियर? तो चलिए हम पहले इन चीजों को जानते हैं। कुड यू मीट हिम, यहां पर देखिए सकता है के सेंस में, कुड यू मीट हिम, कुड यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो, क्या तुम उससे मिल सकते हो, क्या तुम उससे मिल सकते हो। तो सिंपल यहां पर सकता है का सेंस आया है, क्या तुम उससे मिल सकते हो, तो सकता है का यहां पर आया है सिंपल सेंस। उसके बाद आती है कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, यहां भी परमिशन है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो सिंपल यहां पर यूज हो रहा है कुड आई टेक योर पेन प्लीज, could I take your copy please, या could I take your permission, can I touch your table। जो भी चीज आपको कहनी है तो वहां आप इस तरीके से बोल सकते हैं। could I take your pen please की जगह आप कुछ भी, जैसे आप पेन की जगह कॉपी लेना चाहते हैं, बुक लेना एक्सचेंज करना चाहते हैं आप, है ना, मोबाइल यूज करना चाहते हैं, आप कोई नंबर डायल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कुड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोनों सेंटेंस में सकता है का केस है। अब बात आती है आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, यहां पर है पिछले साल में अच्छा फुटबॉल खेल पाता था, पिछले साल में अच्छा फुटबॉल खेल पाता था, तो इसका मतलब है खेल पाता था या खेल सकता था। सिंपल सी बात है, पाता या सकता एक ही बात है कि खेल सकता था। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, मैं पिछले साल इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो यहां पर सकता था का सेंस आ रहा है, पिछले साल इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, पिछले साल में इंग्लिश नहीं बोल सकता था या नहीं बोल पाता था, तो सिंपल बात है। उसके बाद आती है दोज डेज, उन दिनों, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, उन दिनों वह अच्छी इंग्लिश बोल पाता था या बोल सका या सकता था, तो सिंपल सेंस आ रहा है आपका, उस समय वो उन दिनों वह अच्छी इंग्लिश बोल पाता था, तो सिंपल सेंस आ रहा है। आई विश, काश, जैसे कि बताया था आई विश में काश का यूज होता है,
काश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। क्या आया है? काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। सिंपल यहां पर सेंस यूज हुआ है। आई कुड बाय दिस बुक्स विद योर हेल्प। अब यहां पर क्या है? आई कुड बाय दीज बुक्स, मैं ये किताबें खरीद सका विद योर हेल्प, आपकी हेल्प से मैं ये किताबें खरीद सका। सका का सेंस आ रहा है। क्या? मैं आपकी हेल्प से ये किताबें खरीद सका, तो सका का सेंस आ रहा है। ये बात आप समझिए। अब बात आती है यहां पर, आई कुड पे माई कोर्स फी, आई कुड पे माई कोर्स फीस विद योर हेल्प, आपकी सहायता से मैं आपने कोर्स की फीस पे कर सका। आपकी हेल्प से मैं अपने कोर्स की फीस पे कर सका, तो सका का सेंस यहां पर आ रहा है। आई कुड नेवर कम हियर, मैं यहां कभी नहीं आ पाता, मैं यहां कभी नहीं आ पाता। इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते, या मैं ये बुक कभी नहीं खरीद पाता। आई कुड नेवर बाय दिस बुक्स इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते। मैं इंग्लिश कभी नहीं बोल पाता। आई कुड नेवर स्पीक इंग्लिश इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते। तो सिंपल कुछ भी आप जो चाहते हैं उस तरीके से बना के यहां पर यूज कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी यहां पर आगे एडवांस स्ट्रक्चर या प्रैक्टिस के लिए आपको मैटर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आई नीड प्रैक्टिस मैटर। तो मैं आपको हमारे दिए गए नंबर पर या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। कुड का यूज यहां पर आपने देख चुके हैं आप। अब बात करते हैं कुड के बाद कुड का सेकंड यूज, कुड बी। कुड बी में यहां पर दो चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कुड बी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुड बी? फर्स्ट थिंग इज दैट कुड बी हो सकता है या किया जा सकता है, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। सिंपल ध्यान दीजिए, कुछ होना या कहीं होना बी का मतलब होता है, लेकिन कुड का मतलब होता है सकता है। तो कुछ हो सकता है या कहीं हो सकता है। तो सिंपल कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह यहां हो सकती है। देयर मैंने वहां, क्या वह वहां हो सकती है अभी। राइट नाउ, क्या वह वहां अभी हो सकती है। कुड सी बी देयर राइट नाउ, कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, वह वहां, क्या वह वहां नहीं हो सकती है। सिंपल यूज किया आपने, कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, क्या अभी वह वहां नहीं हो सकती है। तो सिंपल यूज किया आपने। अब बात करते हैं, इट कुड बी वेरी रिस्की आई डोंट डू इट, ये बहुत रिस्की हो सकता है, मैं इसे नहीं करता। ये बहुत रिस्की हो सकता है, मैं इसे नहीं करता। इट कुड बी वेरी रिस्की आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट। तो सिंपल यहां का सेंस आ रहा है। अब बात करते हैं, यहां पर चीजें जो समझ में आई हैं आपको वो आई हैं डियर। फर्स्ट वाला क्या सेंस है कि क्या वह वहां हो सकती है, क्या वह वहां नहीं हो सकती है। और थर्ड सेंटेंस की अगर बात करते हैं, यह बहुत रिस्की हो सकता है इसलिए मैं इसे नहीं करता। तो यहां पर हो सकता है का सेंस आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। अब क्या है, इट कुड बी, सॉरी, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। इट तो ही सी और जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन्हें रोकने के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट की। मतलब ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, उसे मुंबई अगले साल भेजा जा सकता है। तो यहां पर किसी काम को किया जा, होना नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्शन है। एक बात आपको गौर से ध्यान देने की जरूरत है, पे अटेंशन हियर वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर आपको कोई भी, यहां पर अगर आप देखते हैं कोई भी एक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पर एक्शन दिखाई देगा, और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी जो कि वी की थर्ड फॉर्म है। जहां भी एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पर आपको किया जा सकता है का सेंस आएगा, और जहां पर एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, एक्शन ही नहीं होगा, वहां पर किया जा सकता है का सेंस नहीं आएगा, वहां पर हो सकता है का सेंस आएगा।
कुड बी के साथ में, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। इट कुड बी डन वेरी इजिली, ये आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी डन इजिली, आसानी से किया जा सकता है। दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी टारगेट है उसे प्राप्त किया जा सकता है। या फिर आप कहें इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। तो सिंपल थर्ड फॉर्म है, मतलब इंग्लिश बोली जा सकती है। तो सिंपल आगे चलते हैं। आई कुड बी सेंट बैक होम, मुझे वापस घर भेजा जा सकता है। सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता मुझे घर भेजा जा सकता है। सिंपल यहां पर यूज हुआ है। वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, हमें इस मैटर के बारे में बताया जा सकता है। हमें इस मैटर के बारे में बताया जा सकता है। तो सिंपल यहां पर यूज हुआ है। अब बात करते हैं डियर, ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाए ताकि इसमें सारी चीजों को डिस्कवर कर पाए, लेकिन इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का ट्राई किया है कि आप कुड के सभी यूज आसानी से जान पाए। तो चलिए बात करते हैं कि यहां पर कुड हैव बीन का क्या है। कुड हैव बी हमने देखा है, कुड बी देख लिया है, कुड हैव बीन यहां देखने वाले हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, कुड बी का मतलब क्या था, हो सकता है, और कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता है या हो सकता था। कुड हैव बीन का मतलब हो सकता, यहां पर सिर्फ था चेंज हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर डियर था है और यहां पर भी था है, बाकी थर्ड फॉर्म ही लग रही है, किया जा सकता था में। और अगर आप बात करते हैं तो यहां पर कोई एक्शन नहीं लग रहा है। सिंपल देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, मतलब भेजने के काम को किया जा सकता था। We could have been told about this matter, हमें इस मैटर के बारे में बताया जा सकता था। तो यहां पर have been आया है, जब have been आएगा तो बताया जा सकता था। सिंपल आपको ध्यान देना है, बताया जा सकता था। वह वहां हो सकता था, यह बहुत रिस्की हो सकता था। It could have been risky, it could have been risky, सीता घर पर हो सकती थी। सीता कुड हैव बीन एट होम, तो यहां पर हो सकती थी का सेंस आया है। तो हो सकती है कि सेंटेंसेस यहां पर नहीं दिए गए हैं, सो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, he could have been given award but at the last moment the decision was changed, उसे अवार्ड दिया जा सकता था बट लास्ट मोमेंट पर डिसीजन चेंज हो गया। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। आपने कोई काम किया है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा नहीं गया है। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। अब बात आती है डियर, ही कुड हैव बीन टॉर्चर, he could have been tortured, उसे टॉर्चर किया जा सकता था। बट पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, बट पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे टॉर्चर किया जा सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, देखिए जो सेंटेंस आपसे बोला गया था वो रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, बहुत रिस्की हो सकता था। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग, तुम उस बिल्डिंग में हो सकते थे दैट डे, उस दिन, बट लकली यू वर नॉट देयर, बट इत्तेफाक से या अपने लक के कारण से आप वहां नहीं थे, तुम उसमें हो सकते थे। लास्ट सेंटेंस देखिएगा इस सेगमेंट का। लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 बजे धोनी जिम में नहीं हो सकता था। बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वह ग्राउंड पर होता है, उस टाइम वह ग्राउंड पर होता है। तो सिंपल आपको यहां देखना है, धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे धोनी जिम में नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय वह ग्राउंड पे होता है। तो सिंपल यहां पर
ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट टाइम, उस समय वह ग्राउंड पर होता है, तो सिंपल यहां पर बात की गई है। अब बात करते हैं डियर कि कुड हैव का यूज क्या होगा। कुड हैव भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कुड सकता था के सेंस में, सिर्फ कुड हैव आता है, इसलिए आपको गौर से समझने की जरूरत है। जहां पर रिग्रेट आ जाए, जहां पर रिग्रेट आ जाए, जहां पर पछतावा आ जाए, जहां पर जो काम आप कर सकते थे वो काम आप नहीं कर पाए, तो रिग्रेट है, वहां पर कुड हैव के साथ आप सेंटेंस को बना दीजिए, वहां सकता था का सेंस आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, ही कुड हैव ए लैपटॉप। यहां पर भी दो सेंस है। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर दो सेंस है। कौन से सेंस है? दो सेंस है। जल्दी से समझ लीजिए दो सेंस कौन से हैं। कुड हैव पास हो सकता है आपके पास, क्योंकि हैव का मतलब क्या है? आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। लेकिन कुड हैव नॉलेज हो सकती है, उसके पास कार हो सकती है। ही कुड हैव कार, उसके पास नॉलेज हो सकती है। ही कुड हैव नॉलेज, तो सिंपल आप यूज करते हैं पास हो सकता है। ही कुड हैव ए लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप हो सकता है। आप सिंपल बात कर रहे हैं कि उसके पास लैपटॉप हो सकता है। सिंपल बात करी आपने, उसके पास लैपटॉप हो सकता है। ही कुड हैव लैपटॉप। शी कुड हैव गुड प्लान फॉर लर्निंग इंग्लिश, उसके पास अच्छा प्लान हो सकता है इंग्लिश सीखने के लिए। अब बात करते हैं, वी कुड हैव हेल्प ईच अदर दैट डे, उस दिन। यहां पर देखिए पहले दो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, इसलिए सेंस आएगा पास हो सकता है। कोई एक्शन अगर नहीं लगा है तो सेंस आएगा पास हो सकता है। एक्शन लगा है तो सेंस आएगा हेल्प। यहां पर थर्ड फॉर्म आई है हेल्प, तो किया जा सकता था का सेंस आएगा। किया जा सकता था कोई भी काम, तो सिंपल आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, तुम हमें बता सकते थे। He could have meet me that day, उस दिन वह मिल सकता था, बट वह बिजी था। He was busy। और यहां पर बात आती है, we could have studies together, हम साथ में स्टडी कर सकते थे, but you didn't come due to rain, तुम रेन के कारण से नहीं आए वहां पर। He could have passed the UPSC exam very easily, कोई काम आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं है आपने, कुछ चूक रह गई है। He could have passed the UPSC exam very easily, तुम इंग्लिश बोल सकते थे पर तुम बोल नहीं पाए, तो कैसे बोलेंगे? You could have spoken English, you could have spoken English, but you didn't speak, but you didn't speak। सिंपल आपने यूज किया है यहां पर। You could have spoken English, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, but you didn't speak, but तुमने नहीं बोली। तो वो चांस चला गया है। जब वो चांस चला जाएगा तो उसके बाद आप यहां पर कुड हैव रिग्रेट वाले केस में लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुड हैव टू। कुड हैव टू काफी बार आपने देखा है जो यूज होता है। कुड हैव टू मिलना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, तुम्हें उससे कल आज मिलना पड़ सकता है। टुडे बात आई है तो आज मिलना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है। उस केसेस में आप कुड हैव टू यूज करेंगे। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर टू कहीं भी लगा है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, तुम्हें उससे आज मिलना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है। उसके बाद यू कुड हैव टू स्टडी इन द ऑफिस टुनाइट, आज रात तुम्हें ऑफिस में पढ़ाई करनी पड़ सकती है, ये बात याद रखनी है। रवि कुड हैव टू कम टू माई हाउस अगेन, रवि को मेरे घर वापस आना पड़ सकता है, दोबारा से आना पड़ सकता है। और पढ़ सकता था, जब सेंस आती है था की, मतलब पास्ट में जब बात करेंगे आप कि कोई काम करना पड़ सकता था तो वहां यूज होगा कुड हैड हैव टू, कुड हैव हैड टू। कुड हैव टू सिंपल यहां पर करना पड़ सकता है, लेकिन जब हैड बीच में आ जाएगा तो था का सेंस देगा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम।
एग्जाम्पल देखिए, कुड हैव हैड टू का क्या एग्जाम्पल होता है और कैसे सीखना है। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू समझिए आप है क्या। एक्चुअल में कुड हैव हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था लेकिन आपने किया नहीं है, वो पढ़ सकता था, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वो काम आपको करना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता था लेकिन तुम नहीं मिले। अब बात करते हैं, वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता था लेकिन गए नहीं है। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था आज, बट इट रेन्स एंड द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड एन ऑफ, बट आज बारिश है इसलिए प्रिंसिपल ने एक ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। ही कुड हैव हैड टू टॉक टू यू, उसे तुम्हारे से बात करनी पड़ सकती थी। इफ द मैम हैड मेड हिम सिट विद यू, अगर मैडम उसे तुम्हारे साथ बिठा देती, विद यू तुम्हारे साथ बिठा देती, उसे तुम्हारे से बात करनी पड़ सकती थी अगर मैम उसे तुम्हारे साथ बिठा देती। तो यहां पर जब काम करना पड़ सकता था, कुड हैव हैड टू यहां पर लगेगा। तो हमने ये कुड के सभी यूज देखे हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है, दिल से ये वीडियो आपने देखी है और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, यहां तक आप पहुंचे, इसका मतलब है कि आप में डिजायर है और आपने बहुत बेहतरीन लर्निंग की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और रियल में आप लाइक करते हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कुड में कंफ्यूज होते हैं या कुड में आगे कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस क्वेश्चन में आपसे नहीं बने या फिर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे वीडियो की, तो